मूड, मिजाज या तबीयत को बहाल और खुशगवार रखने के लिए वर्जिश और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल सदियों से तस्लीम शुदा हिकमत अमली है। इसमें कोई शक नहीं कि वर्जिश और सेहतमंद ग़िज़ा हमारे मूड को बेहतर बनाने में मदद करती है, लेकिन उनके अलावा और भी तरीके हैं जिनसे हमारा मूड बेहतर हो सकता है। इस वीडियो में हम चंद ऐसी चीज़ों का ज़िक्र करेंगे जो आपके मूड को बेहतर बनाने में और आपकी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए मदद करेंगी। नंबर 1 है लिखना। अगर आपके जहन में बहुत सारे ख़यालात कलबला रहे हैं तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि उन्हें ज़ब्त तहरीर में लाकर आपको तमानियत का एहसास होगा और आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा। आप दिन भर में अगर सिर्फ 15 मिनट अपने इजहार के लिए तहरीर का वक्त निकाल कर उस पर अमल पैरा हों तो आप मनफी ख़यालात और तनाव को कम कर सकते हैं और इसके साथ आप अपने मूड, अपनी नींद, अपने मुदाफ़ाती निज़ाम और यहाँ तक कि अपनी यादाश्त को भी बेहतर बना सकते हैं। और सिर्फ एक हफ्ते में आप अपने जिस्म में इसके फ़वाइद महसूस करने लगेंगे। अपने ख़यालात को ज़ब्त तहरीर में लाने के इस कदर ताकतवर होने की एक वजह यह भी है कि जब आप लिखते हैं तो आप इन परेशान कुन तजुर्बात को अपने जहन से निकाल देते हैं और आप इस काबिल हो जाते हैं कि दूसरे लोगों के साथ बेहतर तौर पर जुड़ सकें। नंबर 2, अपने फ़ोन से फ़ासला रखें। आप शायद जानते होंगे कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी दिमागी सेहत, आपकी नींद और आपकी सलाहियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यकीनन आजकल के दौर में इससे दूर रहना मुश्किल है क्योंकि हमें अक्सर उसके पेश करदा बहुत से फंक्शंस की ज़रूरत होती है। अच्छी खबर यह है कि चीज़ों को तब्दील करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल अचानक या बिल्कुल ही बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी में होने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि जिन लोगों ने फ़ोन का इस्तेमाल रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा कम किया वो कम फ़िक्रमंद और ज़िंदगी से ज़्यादा मुतमईन नज़र आए। अगर आप अपने फ़ोन पर इन्हिसार को महदूद करने की कोशिश करने जा रहे हैं तो तहकीक बताती है कि उसे कुछ देर के लिए अलग कमरे में रखकर आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। नंबर 3, घर के लिए कुछ पौधे खरीदें। घर में मौजूद पौधे न सिर्फ किसी कमरे को खूबसूरत नज़र आने में मदद देते हैं बल्कि वो बसरी नज़ारे के साथ साथ हवा के मेयार को भी बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा वो आपकी सेहत, यादाश्त और पैदावारी सलाहियत को भी बेहतर बना सकते हैं। तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि पौधे लोगों को ज़्यादा गहरे सांस लेने में मदद देते हैं और इस वजह से लोग ज़्यादा आरामदेह और पुरसकून महसूस करते हैं। एक मुतालिया में ये बात सामने आई कि एक दफ्तर से जब पौधों को हटा दिया गया तो वहाँ के मुलाजमीन ने ज़्यादा तनाव का सामना करने, कम मुअस्सर होने और कम तवज्जो देने की इतला दी। दरियासना एक और तहकीक से पता चला कि जो मुलाजमीन अपनी मेज़ से पौधों को देख सकते हैं उन्होंने तवज्जो के मरकूज़ करने के मखसूस टेस्ट में उनमें से 19% बेहतर मुजाहरा किया जिनकी मेज़ पर पौधे नहीं थे। नंबर 4, गाना। बाथरूम में गुस्ल करते वक्त गाने या शायद गाड़ी में रेडियो पर चलने वाले गाने के साथ गुनगुनाने से महजूज होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आप बहुत से ऐसे केमिकल्स भी खारिज कर रहे होते हैं जो खुशी के जज्बात में हिस्सा डालते हैं। ये सब करते हुए आप अपने डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे कीमियाई मादे छोड़ रहे होते हैं। इसके साथ आप बहुत सारे ऐसे कीमियाई मरकबात भी छोड़ रहे होते हैं जिनके असरात भांग के पौधे के अफ़ाल की जज़्ब की तरह होते हैं। नतीजतन गाने के बहुत से अहम नफसियाती असरात हो सकते हैं और ये खुद एतमादी पैदा करने, तन्हाई को कम करने और एज़तराब की सतह को कम करने पर मुस्बत असरात डालने में मदद कर सकते हैं। नंबर 5, कोई नया हुनर सीखें। अगर आप दबाव का शिकार हैं और आप अपने काम करने की फहरिस्त में मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं तो ये बज़ाहिर ज़्यादा दबाव देने वाला लग सकता है, लेकिन इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि कुछ नया सीखना तनाव को कम करने और आपके जिस्म को पुरसकून करने के सबसे मौसर तरीक़ों में से एक हो सकता है। जब आप अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो आप उस लम्हे में दाखिल होते हैं जिसे फ़्लो स्टेट या जोन कहा जाता है
اور آپ اس میں پوری طرح مستغرق ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ کے اگلے حصوں کو پرسکون کرتا ہے، جو عام طور پر آپ کو اپنے رویے کا تجزیہ کرنے اور سوال کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ آپ اپنے اعمال کے بارے میں کم سوچیں۔ نمبر 6، اپنی نعمتوں کا شمار کریں۔ یہ بات فرسودہ اور دقیانوسی لگ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ٹھوس سائنسی شواہد ہیں کہ شکر بجا لینے کی عادت نہ صرف آپ کو بہتر محسوس کرواتی ہے، بلکہ یہ آپ کے دماغ کو نئے سرے سے متحرک بھی کر سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں لوگوں سے شکر گزاری کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے کہا گیا تو محققین نے پایا کہ ان کے فیصلہ سازی اور سماجی نام سے وابستہ دماغ کے حصے میں ایک ایکٹیویشن میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس کا فائدہ حاصل کرنے اور اس کا تجربہ کرنے کے لیے آپ دن میں صرف 3 ایسی نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ہیں، تو آپ اپنے سوچنے کے عمل کو منفی سے مثبت کی طرف منتقل کرنے لگیں گے۔